नमस्ते। चलिए आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझते हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुनिया में पहला कदम माना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या वाकई एक सॉफ्टवेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। ये तो नए मौकों का एक दरवाज़ा है जो किसी के भी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो चलिए हमारे आज के विश्लेषण के पहले हिस्से पर आते हैं। एक स्किल और उससे खुलने वाले कई अवसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना सिर्फ कोई टेक्निकल स्किल सीखना नहीं है, बल्कि यह किसी के भी भविष्य के लिए एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एमएस वर्ड में अच्छी पकड़ एक ऐसी स्किल है जिसे रिज्यूमे में बड़े गर्व से शामिल किया जा सकता है। आज के जमाने में तो ये एक ऐसी बेसिक योग्यता है जिसकी उम्मीद लगभग हर कंपनी को अपने कर्मचारी से होती है। और यही एक स्किल कई अलग अलग तरह की नौकरियों के दरवाजे खोल देती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से लेकर कंटेंट राइटर तक, जिन्हें रोज कुछ ना कुछ लिखना होता है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जिन्हें रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, इन सभी जॉब्स में एमएस वर्ड का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और बात सिर्फ करियर की नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स और नोट्स को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए किया जा सकता है। इससे काम की क्वालिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। तो अब जब इसके फायदे पता चल गए हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये एमएस वर्ड है क्या चीज़। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल एकदम सिंपल से लेकर बड़े बड़े प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने, उन्हें एडिट करने, उनकी फॉर्मेटिंग करने और उन्हें सेव करने के लिए किया जाता है। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। वर्ड किसी भी साधारण टेक्स्ट एडिटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जहां एक बेसिक एडिटर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिख सकता है, वहीं वर्ड में रिच फॉर्मेटिंग, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स और यहां तक कि इमेज और टेबल जोड़ने की भी सुविधा होती है। और यही वो चीज है जो एक फटाफट लिखे गए नोट और एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के बीच का फर्क तय करती है। तो फिर सवाल उठता है कि इस पावर से क्या क्या बनाया जा सकता है, और इसका जवाब तो काफी मजेदार है। आर्टिकल्स और रिपोर्ट से लेकर प्रोफेशनल रिज्यूमे और लेटर्स तक, और तो और खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स और न्यूज़लेटर्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं। संभावनाएं तो सचमुच बहुत हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम की शुरुआत करनी कैसे है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। पहला डॉक्यूमेंट शुरू करना बस कुछ ही क्लिक्स का काम है। सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप करके एप्लीकेशन को ओपन करना होता है, और फिर या तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं, या फिर काम को तेजी से करने के लिए कोई पहले से बना हुआ टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, टेम्पलेट्स की बात करें तो इनका सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत। एक बना बनाया प्रोफेशनल डिजाइन मिल जाता है जिसमें सिर्फ अपना टेक्स्ट डालना होता है। ये रिज्यूमे या लेटर्स जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बेहतरीन फीचर है ना? एक बार डॉक्यूमेंट ओपन हो जाने पर जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है वो है हमारा डिजिटल वर्कस्पेस। चलिए इसका एक छोटा सा टूर करते हैं ताकि चीजें और भी साफ हो जाएं। स्क्रीन पर सबसे पहले जो नजर आता है वो है हमारा पेज, यानी एक खाली कैनवस, और उस पर टिमटिमाती हुई एक लाइन जिसे कर्सर कहते हैं। हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो यहीं से शुरू होता है। ऊपर की तरफ जो ये मेन टूल बार है उसे रिबन कहते हैं। ये एक तरह का कमांड सेंटर है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से लेकर पेज लेआउट जैसे सभी जरूरी टूल्स अलग अलग टैब्स में बड़े अच्छे से रखे हुए हैं। और बिल्कुल ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है जहां सेव और अंडू जैसे अक्सर इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। और ठीक बीच में है टाइटल बार, जहां हमारे डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। और सबसे नीचे है स्टेटस बार। ये एक लाइव डैशबोर्ड की तरह काम करता है जो पेज काउंट, वर्ड काउंट और जूम कंट्रोल्स जैसी जरूरी जानकारी लगातार दिखाता रहता है। तो इन सभी बेसिक्स को समझने के बाद चलिए इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो इस विश्लेषण से 4 जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, एमएस वर्ड करियर और पढ़ाई में सफलता के लिए एक बहुत ही पावरफुल और जरूरी स्किल है। दूसरी, यह एक वर्सेटाइल टूल है जिससे कई तरह के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। तीसरी बात, इसकी शुरुआत करना बेहद आसान है। और आखिर में इसका इंटरफेस रिबन और स्टेटस बार जैसे साफ साफ सेक्शंस में बटा हुआ है जो हमारे काम को और भी आसान बनाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये नहीं है कि पहला प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाए,
बल्कि सवाल ये है कि उस डॉक्यूमेंट से कौन कौन से नए अवसर खोले जाएं।